आइए बात कर लेते हैं लॉसी एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन के बारे में। हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में ये पढ़ा था कि हम एक पर्टिकुलर रिलेशन को जो है दो रिलेशंस में डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो है हम एक गुड डिज़ाइन के अंदर पहुंच पाए। और गुड डिज़ाइन से हमारा क्या मीनिंग है? जहाँ पे मेरी रिडंडेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिनिमाइज हो सके। और ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? पर्टिकुलर टेबल को जो हम दो टेबल में हमें डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ताकि हम देखो, नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट ही हमारा ये है कि हम एक पर्टिकुलर टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड करेंगे। और क्यों करेंगे? ताकि हमारे जो है वो जो टेबल्स निकल के आए, जो डिवाइडेड जो हमने टेबल किए हैं, जो डिकम्पोज जो टेबल किए हैं, वो जो निकल के आए, वो हमारी होप वहाँ पे ये है कि वो जो स्टेट हो वहाँ पे मिनिमम रिपीटिशन हो, मिनिमम एलिमेंट्स की जो है, इंस्टेंसेस की जो है मिनिमम रिपीटिशन हो। तो यही हमारी होप थी। इसी को हमने क्या बोला था कि हम हमारे डिकम्पोजिशन के बारे में वी आर होपिंग कि हमें एक गुड डिज़ाइन मिलेगा। गुड डिज़ाइन से मीनिंग क्या था हमारा? कि हमें जो है मिनिमम रिपीटिशन मिलेगी, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन कम होगी, मिनिमम होगी डिकम्पोज टेबल के अंदर। अब तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, एक रिलेशन दिया हुआ है, मीनिंग एक टेबल दिया हुआ है, और तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या हम ब्लाइंडली इन टेबल्स को डिवाइड कर सकते हैं क्या? दो पर्टिकुलर डिवाइड दो रिलेशंस में? तो देखो करके देखते हैं। जैसे हमारा एक ही रिलेशन आर था, तो हमने इस पर्टिकुलर रिलेशन आर को जो है डिवाइड कर दिया R1 और R2 में। और एक में हमने केवल एक ही एट्रीब्यूट रखा है A, और इसमें हमने दो एट्रीब्यूट रखे हैं B एंड C। ठीक है, इंस्टेंसेस जो भी इसके इंस्टेंसेस थे हमने यहाँ पे रख लिए। A के अंदर केवल दो ही हमारे इंस्टेंसेस थे, A1 एंड A2। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ? एक जो एक्स्ट्रा A1 यहाँ पे आ रहा था वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमें जो है यूनिक वैल्यूज़ ही लेंगे। तो कुछ तो हमारा यहाँ पे मिनिमम हुआ, कुछ रिपीटिशन हमारी मिनिमम हुई। इसी तरह से B और C के केस में हमने B1 और C1 को रखा और B2 और C2 को रखा। इस वाले को नहीं रखा क्योंकि इसको ऑलरेडी हम रख चुके हैं B1 और C1 में। तो जब हमने R1 और R2 में इसको डिवाइड किया तो हमने ये जाना कि जो हम किस होप में कर रहे हैं, ताकि मिनिमम रिपीटिशन हो हमारे इन एट्रीब्यूट्स के इंस्टेंसेस की, इनकी वैल्यूज़ की यहाँ पे। ठीक है, वो हमने ये चीज़ देख ली। तो लेकिन हमने जब इसको डिवाइड तो कर लिया एक गुड डिज़ाइन की होप में, लेकिन फिर इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन कैसे करेंगे? जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करके हम इसका कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं? इसका रो लेंगे और इसके दोनों रोज़ के साथ इसका जो है कॉम्बिनेशन कर देंगे। तो जैसे A1 लिया, A1 का B1 C1 तो हमने ये मिल गया हमें, फिर A1 का B2 C2 तो हमें ये मिल गया। फिर इसी तरह से इस रो को पकड़ेंगे और इनके साथ जो है हम इस तरह से कंबाइन कर देंगे। तो A2 यहाँ पे B आना चाहिए, ठीक है, B2, और ये आ जाएगा। फिर A2 B1 C2, तो ये आ गया। तो इस तरह से जब हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला? जो हमारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे केवल 3 टपल्स थे हमारे पास। 3 टपल्स मीनिंग 3 रोज़ थे। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे हमारे पास कितने रोज़ आ रहे हैं? 4 रोज़ आ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा रो आ रहा है। तो हमारी ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है जब हमने इस टेबल को कंबाइन किया। पहले हमने एक रिलेशन को लिया, उसको स्प्लिट किया, फिर हमने इसको कंबाइन कर दिया। भाई कंबाइन करने के बाद भी तो इन्फॉर्मेशन तो सेम ही रहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आ गई है, इसी को क्या बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे लॉस हो गया है। हालांकि जो है ये तो एक तरह का एडिशन ही हुआ है इन्फॉर्मेशन का, लेकिन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन का आना भी तो हमारा एक तरह का लॉस ही है। तो इसलिए हमने इस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन को R1 और R2 को हमने क्या बोल दिया कि ये डिकम्पोजिशन जो आपने करी है ना, कोई भी अपने रैंडमली रूल लगा के, ये डिकम्पोजिशन कैसी हो गई है आपकी? ये लॉसी डिकम्पोजिशन हो गई है। मीनिंग यहाँ पे हमें एक लॉस देखने को मिल रहा है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो इसी तरह की डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं? लॉसी डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और ये लॉसी डिकम्पोजिशन डिज़ायरेबल नहीं है कि जब भी हम अपने रिलेशन को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ये हमारी क्या है? लॉसी नहीं होनी चाहिए डिकम्पोजिशन। ये R1 और R2 हमारे लॉसी स्टेट में नहीं होने चाहिए। लॉसी स्टेट में होंगे तो क्या होगा? हमारा जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे टेबल के अंदर आ जाएगी, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। तो फिर क्या होना चाहिए? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? जो ओरिजिनल स्टेट थी, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन थी, केवल वही आनी चाहिए। यहाँ पे 3 टपल्स थे, यहाँ भी 3 टपल्स आने चाहिए कंबाइन करने के बाद। तो इन रिलेशंस को R1 और R2 को मैं किस तरह से ब्रेक करूँ? मीनिंग इस पर्टिकुलर R को मैं किस तरह से ब्रेक करूँ R1 और R2 में कि मुझे जो है ये लॉस ना देखने को मिले। अगर ये मुझे लॉस नहीं देखने को मिलेगा तो ये डिकम्पोजिशन क्या कहलाएगी कि भाई हमने तो है लॉस लेस डिकम्पोजिशन की है। कि R1 और R2 को, मीनिंग R को जो हमने जो ब्रेक किया है ना R1 और R2 में, अगर हमें इनको कंबाइन करने के बाद कोई एक्स्ट्रा टपल नहीं आता है
जो ओरिजिनल में था उतना ही रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमने R1 और R2 की डिकम्पोजिशन करी है, दो टुकड़ों में हमने इसको जो तोड़ा है वो किस तरह से तोड़ा है, इस R1 और R2 हमारे लॉसलेस स्टेट के अंदर है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन हुई है हमारी। हमें जब इसको कंबाइन करेंगे कोई भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी, जो ओरिजिनल टेबल के अंदर थी वही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसी को क्या बोलता हूँ मैं, लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अब लॉसलेस डिकम्पोजिशन रेंडमली तो हम कर नहीं सकते जैसे यहाँ पे हमने किया था, तो इसके लिए हमारा कोई रूल होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा रूल है वो रूल देख लेते हैं। बड़ा बेसिक सा रूल है। देखो, जो भी हमारा रिलेशन हमें गिवन होगा ना, और वो उसको अगर हमने जो है ब्रेक करना है R1 और R2 में, तो वो किस तरह से मैं ब्रेक करूं। देखो, इसमें हमने सिंपल सा फंडामेंटल ये है, आप इस पर्टिकुलर रिलेशन में से है ना एक एट्रीब्यूट उठा लो। तो एक एट्रीब्यूट कौन से वाला उठाओगे, जो यहाँ की जो है मेरी प्राइमरी की हो ना उसको उठा लो। तो वो प्राइमरी की जो है इन दोनों टेबल्स में जो है मुझे मिलनी चाहिए, मुझे पुट करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो रिलेशन R1 और R2 मैंने लिया है उनमें के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। देखो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, मैंने B को जो है कॉमन एट्रीब्यूट बना लिया इधर। तो यहाँ पे जो मैंने R1 रखा है वहाँ पे मैंने दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं A एंड B, और यहाँ पे R2 क्या लिया है, मैंने दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं B एंड C। जो B इनमें से क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट है। और जब मैं कॉमन एट्रीब्यूट बना लेता हूँ तो वो कॉमन एट्रीब्यूट एक इस रिलेशन में क्या कहलाएगा, प्राइमरी की कहलाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगर इतनी सी बात याद रहती है तो देखो फिर इसको कंबाइन करके देखते हैं। तो क्योंकि अब देखो इसको कंबाइन कैसे करेंगे हम, हमें एक कॉमन, हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट है B और B, और जब दो रिलेशंस के बीच में एक कॉमन एट्रीब्यूट होता है तो हम उसको कंबाइन कैसे करते हैं, एक सिंपल कॉमन एट्रीब्यूट नेचुरल जॉइन से हम उसको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, नेचुरल जॉइन का क्या मीनिंग है यहाँ पे, देखो कि B को जब मैंने इसके साथ कंबाइन, इस R1 को R2 के साथ कंबाइन करना है B पे, मतलब कॉमन एट्रीब्यूट पे कंबाइन करना है, तो जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू सेम होगी केवल वही वाले रोज़ को मैं लूँगा। तो पहले मैंने इस रो को सिलेक्ट किया, तो B की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, B1। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा B1 कहाँ पे है, तो यहाँ पे B1 यहाँ पे है, तो मैं इस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करूँगा। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया, जब मैं इसको कंबाइन करूँगा A1 और B में क्या आएगी वैल्यू B1, और C में क्या वैल्यू आ जाएगी C1। तो यहाँ पे आ गई A1 B1 एंड C1। ठीक है, सेकंड मेरा रो जब मैंने सेलेक्ट किया तो B की वैल्यू यहाँ पे क्या है, B1। तो इसमें से मैं कौन सा रो सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे B की वैल्यू B1 होगी, कहाँ पे है B1 वैल्यू, ये रही। तो फिर मैं दोबारा से इस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर लूँगा। तो फिर मेरा कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, A2 B1 और C में क्या आ जाएगा, C1। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारा अगला रो कौन सा है, ये वाला। तो इसमें B की वैल्यू क्या है, B2। तो B2 यहाँ पे हम सर्च करेंगे, कहाँ पे है B2, ये रहा। तो इस पर्टिकुलर रो को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, A1 B2 और C2, A1 B2 C2। देखो कंबाइन करने के बाद अगर आप कंपेयर करोगे ओरिजिनल को और ये फाइनल जो बना है, तो इसमें भी 3 टपल है, इसमें भी 3 टपल है, इसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने रिलेशंस को ब्रेक किया है R1 और R2 में, ये किस तरह के रिलेशन है मेरे, लॉसलेस, हमने लॉसलेस डिकम्पोजिशन परफॉर्म की है। ये जो ब्रेकेज किया है हमने, ये किस तरह का ब्रेकेज किया है, लॉसलेस स्टेट में हमने डिकम्पोज किया है इसको। तो दोस्तों यही जो है हमारा लॉसी और लॉसलेस डिकम्पोजिशन का मीनिंग है। मैथमेटिकली अगर आपको देखना है तो इसको देख लीजिए कि इसका मीनिंग जो है, अगर हम देखें, कह रहे हैं कि R1 और R2 में जो आप ब्रेक करते हो जो इसमें, तो इनके बीच में जो है जब इनको कंबाइन करोगे, यूनियन मीनिंग कंबाइन करोगे, तो इसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आने चाहिए R के। क्या आ रहे हैं, देखो जब हमने कंबाइन किया सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं किसके, R के कितने एट्रीब्यूट्स थे, 3। तो तीनों के तीनों आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। तो ऐसा होना ही चाहिए, तभी मेरी जो है डिकम्पोजिशन लॉसलेस होगी। ये तो पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि R1 और R2 का इंटरसेक्शन। तो ये R1 हमने यहाँ पे ये लिया था ये टेबल, और R2 हमारा ये टेबल है। इन दोनों का इंटरसेक्शन से क्या मिल जाएगा, हमारे कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, B। तो हमारा B निकल गया इधर। तो कह रहा है कि वो जो है मेरा क्या नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए, मीनिंग कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, तभी जो है मेरा लॉसलेस डिकम्पोजिशन बन पाएगी। अगर कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है दोनों के बीच में तो मेरी क्या होगी, कंपोजिशन लॉसलेस नहीं होगी। तो सेकंड कंडीशन का मतलब ये हुआ, ये इंटरसेक्शन का साइन हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट निकालो। कॉमन एलिमेंट कितना निकल गया, B। तो B इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो इस सिंपल सा इसका मीनिंग क्या है कि हमारा कुछ ना कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होना ही चाहिए।
चाहिए, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इससे ही ड्राइव हुई है ये, इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि R1 और R2 का जो इंटरसेक्शन है ना, R1 और R2 का इंटरसेक्शन कौन सा, मीनिंग कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट क्या निकला, B। इन दोनों का इंटरसेक्शन से क्या निकलेगा, B इज़ द कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कॉमन एलिमेंट निकालना, तो यहाँ से B मेरा कॉमन एलिमेंट निकल जाएगा। तो इस B एट्रीब्यूट के थ्रू जो मैं क्या कर सकता हूँ, R1 टेबल के या फिर R2 टेबल के, ठीक है, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को ड्राइव कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा B कॉमन एलिमेंट निकला है, ये मेरा क्या है, प्राइमरी की है। जो भी मैं कॉमन एलिमेंट निकालूंगा वो टेबल में क्या होगी, मेरी प्राइमरी की होगी। अगर ये प्राइमरी की होगी तभी तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को ड्राइव कर पाएगी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मीनिंग इनका कॉमन एलिमेंट्स B आ गया, ये क्या ड्राइव करेगा, R1 या फिर और लगा हुआ है, या फिर R2 के सारे किसको, एट्रीब्यूट्स को, R1 या R2 के सारे एट्रीब्यूट्स को ये कब ड्राइव कर पाएगा, जब B मेरी क्या होगी, ये कॉमन एलिमेंट मेरा क्या होगा, एक प्राइमरी की होगा। इसलिए हमने इसके बीच में क्या लगा दिया, नीचे क्या लगा दिया है, एक इस तरह से अंडरलाइन कर दिया है। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है कि आपने कॉमन एट्रीब्यूट तो बनाना ही बनाना है, वो टेबल में आपने क्या रखना है, एक प्राइमरी की भी रखना है उसको, तभी वो जो है इन सारे एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है। तो ये मीनिंग था हमारा लॉसी एंड लॉसलेस डीकम्पोजिशन का, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, ये जो हमने लॉसी और लॉसलेस डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा है, ये जब हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो ये हमारी एक मैंडेटरी कंडीशन है। अगर आपके टेबल के अंदर जो है, जो हमने डीकम्पोजिशन करी है, अगर वो लॉसलेस नहीं होगी तो वो जो है हमारा टेबल कभी भी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो हमने इसमें क्या करना है कि जो भी हम टेबल बनाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो उसको जब स्प्लिट करेंगे तो वो स्प्लिट हमारा कैसा होना चाहिए, वो हमारा लॉसलेस होना चाहिए। तो लॉसलेस हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एक मैंडेटरी प्रॉपर्टी है किसी भी डीकम्पोजिशन पे, किसी भी रिलेशन के डीकम्पोजिशन पे, ठीक है। और सेकंड, हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।